हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कविंदर भैया पर। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 का गणित। इसके इकाई 1 को पढ़ेंगे जिसका नाम है परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याएं इस चैप्टर का नाम है। तो परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं? तो वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सके, जहां p और q पूर्णांक हो तथा q का मान 0 न हो, उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। तो ऐसी संख्या जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सके, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है 1/2 है, ये p/q के रूप में है, लेकिन p और q दोनों पूर्णांक होना चाहिए और q का मान 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पर q जो है यहाँ पर 2 है, 0 नहीं है, तो ये एक परिमेय संख्या हो जाएगा। यहाँ पे एग्जाम्पल दूसरा है 2, तो 2 के बटा में हम लोग 1 लिख सकते हैं, तो ये भी यहाँ पर q का मान 0 नहीं है, तो ये भी एक परिमेय संख्या माना जाएगा। जैसे 5/3, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं परिमेय संख्याओं के। तो इस वीडियो में हम लोग इसके अभ्यास 1 को पढ़ेंगे। इसके अभ्यास 1A में पहला सवाल है, सरल कीजिए। इसमें है पहला 4/5 प्लस -2/5। इसको सरल करना है। तो चलिए देखते हैं। 4/5 है, प्लस है और ब्रैकेट में -2/5 है। तो प्लस का माइनस के साथ गुणा करेंगे, तो प्लस माइनस का गुणा करते हैं तो माइनस होता है, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा और 2/5। तो इसका हर बराबर है, तो समान हर वालों का एलसीएम समान होता है। तो 5 और 5 दोनों बराबर है, तो इनका एलसीएम निकालेंगे तो 5 ही आएगा। फिर करते हैं इसमें, इसका भाग करते हैं, तो 5 का 5 में भाग करेंगे तो 1 आएगा। फिर जो भाग करने पर आंसर रहता है उसको ऊपर वाले में मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो 5 का 5 में भाग करेंगे तो 1 आएगा, 1 का 4 में गुणा करेंगे तो 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 माइनस, फिर 5 का 5 में भाग करेंगे 1 आएगा, फिर 1 का ऊपर यानी 2 में गुणा कर देंगे तो 2 एकम 2। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा, 4 में से 2 घटेगा तो 2/5। ये हो जाएगा उत्तर। आगे है 2 नंबर। इसमें है -4/-5 प्लस 2/-5। तो माइनस और माइनस हर और अंश दोनों में है, तो ये दोनों कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 4/5। प्लस का माइनस के साथ गुणा होगा तो हो जाएगा -2/5। इसका लसा निकालेंगे तो समान हर है, तो 5 ही इसका लसा हो जाएगा। फिर वही करेंगे, 5 का 5 में भाग करेंगे, 5 में 5 का भाग करेंगे तो 1 आएगा, फिर 1 आएगा तो ऊपर अंश में 1 का गुणा कर देंगे तो 4 एकम 4। फिर माइनस 5 का भाग करेंगे 5 में 1, फिर 1 आएगा तो 2 में गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 2 एकम 2। अब होगा इसको 4 में से 2 को घटाएंगे तो बचेगा 2। इसका भी आंसर हो जाएगा 2/5। आगे है 2 नंबर प्रश्न। 2 नंबर प्रश्न है, संख्या रेखा की सहायता से सरल कीजिए। इसमें पहला सवाल है 3/4 प्लस -3/2। तो इसके हल को देखेंगे। 2 नंबर प्रश्न है, संख्या रेखा की सहायता से सरल कीजिए। इसमें पहला है 3/4 प्लस -3/2। तो इसको करेंगे 3/4, प्लस का माइनस के साथ गुणा करेंगे तो हो जाएगा -3/2। अब हर का लसा निकालेंगे, तो 4 और 2 का लसा निकालेंगे तो लसा निकालने पर आएगा 4। निकाल लेते हैं 4 और 2, इसका लसा निकालेंगे तो 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 से 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो 2 दूना 4, एलसीएम आया 4। तो हम लोग का एलसीएम 4 आया, तो हर को बराबर करना होता है। तो इसका हर पहले से 4 है, तो इसको जैसे है वैसे लिख देंगे। -3/2 है, ये 2 है, इसको हम लोग को 4 बनाना है, तो 2 से गुणा कर देंगे हर में और अंश में दोनों में। तो ये हो जाएगा 3/4 माइनस 3 दूना के 6 और 2 दूना के 4। अब इसको हम लोग को संख्या रेखा पे दर्शाना है, तो हम लोग स्केल की सहायता से एक लाइन खींच लेंगे। जैसे हम लोग संख्या रेखा पर किसी संख्या को दर्शाते हैं, बीच में 0 रहता है, इधर हम लोग ऋणात्मक संख्या धनात्मक संख्या लिखते हैं और इधर ऋणात्मक। तो यहाँ पर होता है 1 2 3
4, 5 और इधर होता है -1, -2, -3, -4, -5 और -6। संख्या रेखा पर हम लोग नॉर्मल ऐसे ही लिखते हैं, लेकिन हम लोग को यहाँ पर परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। तो हम लोग का हर कितना था लौसा वाला, तो 4, तो सभी के बटा में 4 4 लिख देंगे। तो 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 और यहाँ पे हो जाएगा 5/4। यहाँ पे हो जाएगा -1/4, -2/4, -3/4 और यहाँ पर -4/4, -5/4 और -6/4। अब है पहला है माइनस प्लस में है 3/4, तो 0 से 3/4 की तरफ जाएंगे। 0 से 3/4 इधर है हम लोग का 0 से 3/4, तो हम लोग इधर से इधर गए तो तीर का निशान उधर होगा। अब फिर -6/4, तो यहाँ पर 3/4 था, तो इसका विस्थापन कितना हुआ 3। आगे -6/4, तो यहाँ से हम लोग गिनेंगे 6, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे आएंगे तो 3/4 से ये हो जाएगा अब जो हम लोग का आंसर होगा वो हो जाएगा -3/4। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर -6/4 था उसका विस्थापन कितना हुआ 6। विस्थापन कितने कदम हम लोग आगे बढ़े, तो 1 2 3 4 5 6, तो विस्थापन कितना हुआ 6, तो यहाँ पर विस्थापन 6 लिख देंगे। तो अब इसका आंसर यहाँ पर आया 3/4। तो हम लोग यहाँ पर इसको हल करके देख लेते हैं कितना आंसर आता है। 3/4 -6/4 था, तो इसका समान हर है, तो हर भी एलसीएम भी समान होगा, यानी 4। 4 का 4 के साथ भाग करेंगे तो 1, फिर 1 का अंश में गुणा कर देंगे तो 3, और यहाँ पर 4 का 4 में भाग करेंगे 1, 1 का अंश में गुणा कर देंगे 6 में, तो हो जाएगा 6 एकम 6। अब करेंगे 3 में से -6 को घटाएंगे तो कितना होगा -3/4। यहाँ पर हम लोग का आंसर आया -3/4, तो उत्तर सही है। 2 नंबर प्रश्न है -3/-4 प्लस 5/-6। तो हर और अंश दोनों में माइनस माइनस है, तो ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/4 प्लस का माइनस के साथ गुणा करेंगे तो हो जाएगा -5/6। अब जैसे इसके पहले सवाल में इसके हर को बराबर किए थे, इस सवाल में भी वैसे ही करेंगे। तो 4 और 6 का पहले लसन निकालेंगे। 4 और 6 का लसन कितना होगा, तो 4 6, 2 से करेंगे तो 2 दूना 4, 2 3 6, 2 एकम 2 और 3, फिर 3 से करेंगे 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूना 4, 4 3 12, लसन कितना आया 12। तो हम लोग के इसके हर को 12 करना है। 3/4 है -5/6 है, इसके हर को 12 करना है, तो 4 में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 हो जाएगा। ऊपर नीचे दोनों में वही संख्या का गुणा करना है, और 6 में किसका गुणा करेंगे तो 12 होगा, तो 2 का। हर और अंश दोनों में 2 का गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 3 9 बटा में 3 चौक 12 माइनस 5 दूना 10 और 6 दूना 12। ये हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, संख्या रेखा पे दर्शाना है। तो पहले हम लोग संख्या रेखा के लिए लाइन खींच लेंगे। बीच में 0 रहता है, तो बीच में हम लोग 0 लिखेंगे। 0 इधर होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इधर होता है ऋणात्मक संख्या -1 -2 -3
-4 -5 -6 -7 -8 संख्या रेखा पर ये संख्या हम लोग लिखिए, लेकिन इसको परिमेय संख्या के रूप में लिखना है तो इसके बटे में 12 लिख देंगे। 1/12, 2/12, 3/12, 4/12, 5/12, 6/12, सभी के बटे में 12, -1/12, -2/12, -3/12, -4/12, -5/12, -6/12, -7/12, -8/12, 9/12, ऐसे ही सबके बटे में 12 लिख देंगे। अब इसको हम लोग को संख्या रेखा की सहायता से सरल करना था, तो पहले है धनात्मक है 9/12, तो हम लोग धनात्मक दिशा में जाएंगे 0 से 9/12 की तरफ, तो 0 से 9/12 हो गया। तो हम लोग 0 से इधर दिशा में गए हैं तो तीर भी इधर की तरफ लगेगा, तो 9/12, 9 से 12 की तरफ कितने कदम चले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कितना विस्थापन हुआ, 9 विस्थापन। फिर है इसमें से घटाना है, -10/12 करना है, तो यहाँ से हम लोग गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ पर, तो यहाँ से हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ पर था, तो यहाँ से हम लोग यहाँ से लाकर मिला देंगे यहाँ पर, तो हम लोग इधर आए हैं तो इधर की तरफ यहाँ पे होगा, तो कितना हम लोग का विस्थापन हुआ, -10/12 लिए थे ना, तो कितना कदम चले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पर विस्थापन हो जाएगा 10, और हम लोग का उत्तर कितना हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ पर ये हो जाएगा हम लोग का उत्तर। ये ऋणात्मक उत्तर है तो इसलिए यह विपरीत दिशा में होगा, कितना, -1/12। इसको यहाँ पर हम लोग हल करके भी देख लेते हैं कितना आंसर आता है। तो पहले तो इसका समान हर है तो लसा भी समान होगा 12, फिर क्या करते हैं 12 का 12 से भाग करते हैं तो आता है 1, तो 1 आएगा तो ऊपर अंश में 1 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 9×9 माइनस, फिर 12 का 12 में भाग करेंगे तो 1, फिर 1 का अंश में गुणा कर देंगे तो 10×10, कितना आंसर आएगा, 9 में से -10 को घटाना है तो 1 आएगा माइनस के साथ, तो -1/12। यहाँ भी हम लोग का 1/12 आया, और इस संख्या रेखा की सहायता से हल किए तो भी -1/12 आया। आगे है प्रश्न, आगे प्रश्न देखेंगे। 3 नंबर प्रश्न है, हर का लसा लेकर सरल कीजिए। पहला है 5/12 प्लस -7/16, इसको हल करेंगे। 3 नंबर प्रश्न था, हर का लसा लेकर सरल कीजिए। इसमें पहला है 5/12 प्लस -7/16, तो 5/12 प्लस का माइनस के साथ गुणा करेंगे तो हो जाएगा -7/16। अब 12 और 16 का लसा निकालते हैं, तो हर का लसा निकालेंगे, 12 16 लसा निकालेंगे तो 2 से, 2 6 12, 2 8 16, 2 3 6, 2 4 8, फिर 2 से 2 3, ये तो 3 कटेगा नहीं तो इसको उतार देंगे, 2 2 4, फिर 2 से कटेगा, 3 तो कटेगा नहीं, 2 1 2 कटेगा, अब फिर 3 से कटा देंगे 3 को, कितना आया, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 3 48, तो हम लोग का लसा आया 48, हर का लसा आया 48। तो क्या करेंगे, जैसे पहले सवाल में करते थे कि इसका इससे भाग देते थे, तो 12 से 48 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 4, फिर जो 4 आएगा उसको अंश से गुणा कर देते हैं, तो 4 5 20 हो जाएगा। फिर वही प्रक्रिया यहाँ पे करेंगे, 16 से भाग देंगे 48 में तो 3 आएगा, फिर अंश में गुणा कर देंगे तो 7 के 21। अब 20 में से 21 को घटाना है तो आंसर आ जाएगा -1/48।
ये हो जाएगा आंसर। आगे 2 नंबर प्रश्न। 2 नंबर प्रश्न है -3/-11 प्लस -4/33। तो हर और अंश दोनों में माइनस माइनस रहता है तो ये कट जाता है, तो ये हो जाएगा 3/11 प्लस का माइनस के साथ गुणा करेंगे तो -4/33। फिर करेंगे क्या, हर का लसन निकालेंगे, तो 11 और 33 का लसन निकालेंगे तो 2 से 11 कटेगा नहीं, 3 से ये कटेगा तो 11 कटेगा नहीं, तो 11 को 11 लिख लेंगे। फिर 3 एकम 3, 3 एकम 3, अब दोनों को 11 से कटा देंगे, 11 एकम 11, 11 एकम 11, तो लसा हो जाएगा 11 33। दोनों का लसा आया 33। फिर करेंगे इससे इसको भाग करेंगे तो कितना आएगा 3, तो 3 का ऊपर यानी अंश में गुणा करेंगे तो 3 3 9 माइनस, फिर 33 का 33 में भाग करेंगे तो कितना होगा 1, 1 का 4 में गुणा करेंगे तो 4 एकम 4। आंसर कितना आ जाएगा, 9 में से 4 को घटाएंगे तो 5/33। ये हो गया आंसर। आगे प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 4 है मान ज्ञात कीजिए। इसमें है मान ज्ञात कीजिए में पहला है 2 + -11/9। तो इसको हल करेंगे। 4 नंबर के पहला प्रश्न है 2 + -11/9। तो 2 के बटे में हम लोग 1 लिख सकते हैं, इसको परिमेय संख्या हम लोग बना लेंगे तो 2/1। अब ये हो जाएगा प्लस का माइनस के साथ गुणा करेंगे तो हो जाएगा -11/9। फिर अब हर का लसन लेंगे तो 1 और 9 का लसन लेंगे तो 1 तो 1 से ही कटेगा, फिर उसको छोड़ देते हैं, ये 3 से कटेगा, 3 एकम 3, यहाँ पर 3 से 3 एकम 3, तो हम लोग का लसा आ जाएगा 3 3 9, 9 आया। फिर इसमें इससे भाग करेंगे तो आएगा 9, फिर इसमें इसका गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 18, 9 दूना 18 माइनस, फिर 9 का 9 से भाग करेंगे तो आएगा 1, 1 का 11 में हम लोग गुणा करेंगे तो आएगा 11 एकम 11, तो 18 में से 11 घटाएंगे तो बचेगा 7/9। ये हो जाएगा उत्तर। 2 नंबर प्रश्न है -3 + -2/-3, -3 प्लस, अब हर और अंश दोनों में माइनस है तो ये कट जाएगा तो 2/3, इसको भी परिमेय संख्या बना लेंगे, इसके बटे में 1 लिखकर। अब क्या करेंगे, 1 और 3 का लसन निकालेंगे तो ये 3 ही आएगा, 3 आया ना, तो वो लिख लेंगे 3। अब इसमें भाग करेंगे तो इसका इसमें भाग करेंगे 3 आएगा, फिर अंश में गुणा कर देंगे तो 3 और -3 में करेंगे तो 3 3 9 माइनस के साथ 9 प्लस, फिर 3 का 3 में भाग करेंगे तो आएगा 1, 1 का 2 में गुणा कर देंगे तो 2 एकम 2, -9 है प्लस 2 है तो प्लस माइनस माइनस होता है तो घटेगा, तो 9 में से 2 घटेगा 7, और माइनस का चिन्ह वाला जो अंक है वो बड़ा है इसलिए माइनस में हम लोग का आंसर आएगा -7/3। ये हो जाएगा उत्तर। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।